गाइस आज हम लोग करेंगे हाई स्कूल के सेंट्रल आइडियाज 3 पोएम्स के। आपकी पहली पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। आप सबको आ रही है? इसे इसके मतलब एंगल से नहीं, उधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, पंखे दिखा दो, सब दिखा दो। सुनो आपकी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कुछ कण, है ना। शुरू करते हैं। तो आपको कैसे करना है? द डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल पोएम। जो डस्ट ऑफ स्नो है एक बहुत सुंदर कविता है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि, कवि क्या कहता है? दैट समटाइम्स, कभी कभी, सम स्मॉल मोमेंट्स कैन हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस। कभी कहता है कि कभी कभी जो छोटे पल होते हैं उनका एक बड़ा सा महत्व हो सकता है। दे कैन चेंज मूड और लाइफ ऑफ ए मैन। वो किसी भी आदमी की मनोस्थिति को या उसके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। छोटी मोटी बात हो रही। द पोएट was standing under a hemlock tree। जो कवि था वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था। When dust of snow fell on the poet, और जब कवि पर बर्फ के कुछ कण गिरते हैं, है ना, his mood got changed immediately। और तुरंत उसका जो मनोस्थिति होती है वो बदल जाती है। He was enjoying the fall of snow on him। वह अपने ऊपर बर्फ के जो कण गिरे थे उसको एंजॉय कर रहा था। Thus he saved some parts of the day that he had ruined। इस प्रकार से उसने उसके दिन का जो पार्ट खराब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, जिनका कुछ हिस्सा खराब हो गया था, उसने बचा लिया। ये हो जाएगा। एक बार लगातार बोलो, अभ्यास सुनना। डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया। The dust of snow is a very beautiful poem। इसे बड़ा हंसी आ रही है। इसे झूम कर दिखा देना, झूम कर दिखा देना। Dust of snow is a very beautiful poem। The poet of this poem is Robert Frost। तो लेकिन सामने की तरफ, सामने सुन। The poet of this poem is Robert Frost। In this poem, the poet says that sometimes small moments can have a larger significance। They can change mood or life of a man। The poet was standing under a hemlock tree when the dust of snow fell on the poet। His mood got changed। He was enjoying the fall of snow on him। Thus he saved some parts of the day he had ruined। इसका सेंट्रल आइडिया है, समझा? ठीक है। अब सेंट्रल आइडिया दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा तो फिर एंगल चले जाओ, उधर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उधर चले जाओ, इन लोगों ने उधर जूम आउट कर लो, जूम इन कर लो, इस तरह। आप इधर जाओ, इधर हो जाओ, चले दो। ये लोग कहते सेम कर दो, थोड़े से नहीं है। लड़की सुन, सुनो। आपकी दूसरी पोएम है फायर एंड आइस। आग और बर्फ। सेकंड पोएम है। इसके राइटर भी, मतलब इसके पोएट है ना, वो भी वही है, सेम पहले थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो समझते हैं। फायर एंड आइस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। फायर एंड आइस बहुत सुंदर कविता है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो कविता है, सुनो ध्यान से। इस कविता के भी कवि कौन है? इसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस कविता के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट गिव्स ए यूनिवर्सल मैसेज। इस कविता में कवि एक सार्वभौमिक संदेश देता है। इसे जुमट कर देना, जुमट कर देना, उसे जुमट कर देना आता है आपको? जुमट करना था, जुमट कर लेते जुमट। दोनों वहां से होता है, कर दिया करो। इन दिस पोएम, इस कविता में,
द पोएट गिव्स यूनिवर्सल मैसेज, इस कविता में कवि एक सार्वभौमिक संदेश देता है दैट मैन हैज बिकम ग्रीडी, क्रूअल, अनकाइंड एंड डिसऑनेस्ट, कि आदमी बहुत अधिक लालची, सेल्फिश, स्वार्थी, निर्दयी और बेईमान हो चुका है कि नहीं? And the poet equates fire with desire and ice with hatred. जो कवि होता है वो फायर की तुलना करता है किससे? हमारे लालच से, और बर्फ की तुलना करता है किससे? नफरत से। बोथ ऑफ देम ग्रोइंग विद अ ग्रेट स्पीड, उनमें से दोनों बहुत ही बड़ी ही गति से बढ़ रही हैं। बोथ ऑफ देम आर ग्रोइंग विद अ ग्रेट स्पीड, दोनों बड़ा तेज गति से बढ़ रही हैं। कौन? नफरत और लालच। इफ वी डू नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम ग्रोइंग, अगर हम उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकते हैं, द वर्ल्ड विल एंड वन डे, एक दिन क्या होगा? हमारा पूरा संसार खत्म हो जाएगा। सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर्स एंड लव ऑल, इसलिए हमें अपने लालच पर, अपनी इच्छाओं पर, महत्वाकांक्षाओं पर जो गलत है उन पर नियंत्रण करना चाहिए और सबसे प्यार करना चाहिए। ये इसमें बताया गया। मैं दोबारा बोलता हूँ दोनों शास्त्र पर। अब जो पोएम है दूसरी, फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया ध्यान सुनो बेटा। फायर एंड आइस, सब सुना करो ध्यान से। फायर एंड आइस इज ए वंडरफुल पोएम। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स a universal message. The poet equates fire with desire and ice with hatred, and both of them what? Fire and desire, both of them are growing with great speed. And nowadays, man has become selfish, greedy, and dishonest. And if we do not control them growing, the world will end one day. So, we should control our desires and love all. ये हो जाएगा सेंट्रल आइडिया, है ना? आप शुरू करो, मैं तीसरा सेंटेंस शुरू करता हूँ आपको। जो तीसरा आपकी तीसरी पोएम है ना आपकी, टाइगर इन द जू, मैंने परसों दिखाया था, सुना दिखाया था, सुनो ध्यान से सुनो। अ टाइगर इन द जू, सुनो क्या? अ टाइगर इन द जू इज अ वंडरफुल पोएम। टाइगर इन द जू एक बहुत वंडरफुल पोएम है, आश्चर्य पोएम है, जबरदस्त पोएम है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज लेस्ली नॉरिस, ये है ना, लेस्ली नॉरिस। In this poem, the poet says that the animals in the zoo lead a miserable life. इस कविता में कवि कहता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जू में जो एनिमल होते हैं, चिड़ियाघर में बंद होते हैं, वो बड़ा ही दयनीय जीवन बिताते हैं। They are not happy there, वो वहाँ पे खुश नहीं होते। They remember their past life, their life in the forest. वे अपनी जंगल में जो जीवन था उसे याद करते हैं। So the poet says that we should not keep animals in the cages or zoos. कभी कहता है कि हमें जानवरों को चिड़ियाघर में या पिंजरों में नहीं रखना चाहिए। We should set them free in their natural habitat in the forest. हमें उन्हें उनके प्राकृतिक जो निवास स्थान का है, जंगल है, वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। बस ये हो जाएगा इसका। सेंट्रल आइडिया सुनाना है, डस्ट ऑफ स्नो का है ना, तेज बोलना आप। Dust of Snow is a beautiful poem. The poet of लड़के सामने देखो, सामने देखो। In this poem, the poet says that sometimes some moments have larger significance. They can change the mood or life of a person. When the dust of snow fell on the poet, his mood got changed. Thus, he spent the day happily. वेरी गुड। तो सेंट्रल आइडिया बोलना है, डस्ट ऑफ स्नो का बोलो। Dust of snow is a beautiful poem. The poet of this poem is Robert Frost. In this poem, the poet says sometimes some moments have larger significance. They can change the mood of life or a person.
he spent